गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्डर एंड्रियल्स पर है। ऑर्डर एंड्रियल जो कि मॉसेस का एक ऑर्डर है और ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट ऑर्डर है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजीनियल सिचुएशन जो है ब्रायोफाइट्स के लिए नहीं होती है। तो थोड़े से ये बहुत ही मतलब उस तरह के प्लांट्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं और कुछ स्पेसिफिक लोकेशन वर्ल्ड वाइड हैं जहाँ पर इन प्लांट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ईजिली अवेलेबल यहाँ नहीं है। इंडिया में एक स्पीशीज़ इसकी रिपोर्टेड है जो एस आर कश्यप साहब के नाम पर है, एंड्रिया कश्यपाई। और बाकी इंडिया में इतना डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसका है नहीं, और दूसरे ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं लेकिन एंड्रियल्स ऑर्डर में थोड़ा लिमिटेशन है। और क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट है और मानसूनी क्लाइमेट में जो मॉसेस हैं वो दूसरी तरह के उग जाते हैं, और यहाँ पर जो एंड्रिया है इसका जो क्लाइमेट है वो इस तरह का थोड़ा सा या ये कह सकते हैं कि बहुत जहाँ पर स्नो वगैरह होती हो वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा पथरीली जगह है लेकिन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन रहता है, वहाँ ये उग जाते हैं। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे, और जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे भी उसमें भी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में ही मिलते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि एंड्रियल्स ऑर्डर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन एंड्रियल्स का। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम तो प्लांट है ही है, डिवीजन ब्रायोफाइटा, सब डिवीजन मसाई, क्लास एंड्रियोप्सिडा, इसी के नाम पर, इसी जीनस के नाम पर है एंड्रियोप्सिडा। और ग्रेनाइट मॉसेस भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेनाइट जहाँ रिच होता है वहाँ पर ये उगते हैं। तो जो ग्रेनाइट वाली चट्टानें वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं इसलिए इनको ग्रेनाइट मॉसेस। और जैसे एक बार हमने आपको बताया था एक चैप्टर में बायो इंडिकेशन में, तो बायो इंडिकेशन में अगर ग्रेनाइट की प्रचुरता है किसी पर्टिकुलर सबस्टेटम में तो वहाँ पर एंड्रिया आपको उगता हुआ दिख जाएगा। सब क्लास एंड्रियडी और ऑर्डर एंड्रियल्स जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग स्पीशीज है एंड्रिया की। उसमें आप देख लीजिए कि जो कलर है वो ग्रीन तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रीन कलर बहुत रेयर होता है कि ग्रीन कलर में ये आपको मिले, क्योंकि जो कंडीशन है थोड़ी सी इनकी टफ होती है। उसी हिसाब से जो इनका कलरेशन है थैलस का, वो आप देख रहे हैं ब्राउनिश ब्लैक टाइप का है या एकदम ये ब्राइट रेड ऑरेंजिश है। यहाँ पर भी ब्राउनिश ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्राउन देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ये ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए कलर ग्रीन नहीं मिल रहा है। ये अगर बहुत ही जब बिल्कुल शुरुआती जुवेनाइल प्लांट होते हैं उसमें आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत लीफी दिख जाता है। जैसे जैसे मैच्योर होता है तो इसका भी ग्रीन कलर गायब हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये चट्टाने के ऊपर पैचेस में उगा हुआ है, तो जैसे कि कुशन टाइप का ये होता है तो उसी तरह कुशन बन जाते हैं इनके। और जिसका सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो है इसका स्पोरोफाइट। बड़ा एक जो लैंटर्न होती है, लालटेन होती है, उस तरह का दिखता है, इसलिए इसको लैंटर्न मॉस भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब स्पोरोफिटिक प्लांट है। तो स्पीशीज़ कोई हो लेकिन जो इसके स्पोरोफाइट हैं बहुत ही प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट होते हैं और एक पहचान का कारण भी होते हैं कि जब हम फील्ड में ब्रायोफाइट को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह के स्पोरोफाइट नज़र आएँ तो हम समझ सकते हैं कि एंड्रियल्स ऑर्डर में ये प्लांट आते होंगे। तो ऑर्डर एंड्रियल्स है क्या? द एंड्रियल्स ऑर्डर गिवन बाय एंड्रिया जो कि इसका टाइप जीनस है, उसी पर इसका नाम एंड्रियल्स पड़ गया। इज़ नॉट अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप नहीं है। स्मॉल और मीडियम साइज़ के मॉसेस हैं और 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती, तो बहुत लिमिट रहती है इनकी। एंड दे लिव ऑन रॉक्स इन अल्पाइन एंड कोल्ड एरिया, तो ठंडक जहाँ पे है और वहाँ पर जो चट्टानें उन पर ये ग्रो करते हैं। ट्रॉपिक्स और पोल्स दोनों पे मिल जाते हैं, बस कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ऑल्दो दे आर रेयर प्लांट। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल बाकी ब्रायोफाइट्स की तुलना में, जैसे हम ऑर्डर ब्रायल्स पढ़ें या ऑर्डर कोई और स्पैगनेल्स पढ़ें, तो उनके मुकाबले में इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड बहुत लिमिटेड है। उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड नहीं है क्योंकि बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन एक रेस्ट्रिक्शन इसके लिए। दूसरा जो इसमें जो इनको तत्व पसंद है वो ग्रेनाइट वाली जो चट्टानें होती हैं उन पे उगता है। तो ये सब जगह नहीं मिलता, जहाँ मिलता है वहीं पर इनकी आप थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी देख पाते हैं। दे यूजुअली हैव डार्क कलरेशन। डार्क कलरेशन ये हम लोगों ने देख लिया, कई प्लांट पीछे देखे थे फर्स्ट सेकंड स्लाइड में। ओवरलैपिंग लीव्स, पत्तियाँ ओवरलैप करती रहती हैं। अनब्रिटल
ब्रिटिल होती हैं, इतनी नॉर्मल नरम नहीं होती, बल्कि क्या होंगी, थोड़ी सी आपको सख्त से मिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसमें जितना भी एक तरह से अगर ये कहें कि उसके ऊपर कोट सी चढ़ जाती है ग्रेनाइट वगैरह की, तो जैसे ग्रेनाइट सख्त होता है वैसे ही जो है प्लांट की जो थैलस है वो भी ब्रिटिल हो जाती है। देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम टिपिकल मॉसेस। अब टिपिकल मॉसेस जो कि ब्रायोप्सिडा को हम बोलते हैं कि जो ब्रायोप्सिडा क्लास है उसमें जो मॉसेस हैं वो टिपिकल मॉसेस को बताते हैं, जो हम करेक्टर पढ़ते हैं मॉसेस के वो इनमें मिल जाते हैं ब्रायोप्सिडा में। लेकिन कुछ इसमें जो है वो चीज़ें अलग मिलती हैं, वो क्या है, देयर थैलस रादर देन फिलामेंटस प्रोटोनिमा एंड देयर स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या है कि फिलामेंटस थैलस थैलस की तरह बनती है प्रोटोनिमा, ना कि फिलामेंट की तरह बनती है जैसे कि बाकी मॉसेस में बनता है। और यहाँ पर क्या है कि स्पोरेंजिया जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, बाकी मॉसेस की तरह नहीं होती। द स्पोरेंजिया लैक देयर ओन फुट, इसमें कोई फुट नहीं होता। सिंस इट कम्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट, सीधे गैमेटोफाइट से आपको जुड़ी हुई दिखेगी। एन अपर एंड टीथ इन द पेरिस्टोम, ये भी नहीं होते। द कैप्सूल इज ओपन बाई 4 समटाइम्स 8 ग्रुप्स, कैप्सूल जो है 4 या 8 ग्रुप में खुलता है, स्प्लिटिंग इनटू 4 पोर्शन जॉइंड बाई स्मॉल सेंट्रल कॉलम। और ये करेक्टर वो हो गए जो कि स्पोरोफाइट के हैं। स्पोरोफाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हम स्पोरोफाइट पर एक बार फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्पोरोफाइट इसका एक तरह से पहचानने का कारण भी बनता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरे जब ब्रायोप्सिडा के जो टिपिकल मॉसेस हैं उनसे अलग उसमें नज़र आती हैं। ये आप एक फिगर देख रहे हैं जहाँ पर जो ग्रीन शुरुआती पत्तियां हैं, जिसमें आप देखिए ये सब ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जाती। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये कैप्सूल बन रहे हैं। कैप्सूल में ये बीक होती है यहाँ पर, और ये उसकी बॉडी हो गई। अब इसी के अंतर्गत जो फैमिली हमें पढ़नी है वो एंड्रियसी है। एंड्रियसी इज अ फैमिली ऑफ मॉसेस विच इंक्लूड 2 जनरा, एक तो एंड्रिया है, दूसरा है एक्रोशिमा। एक्रोश एंड्रिया तो हम देख ही रहे हैं फोटो, एक्रोशिमा आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो आप देखिए कि ये थोड़ा सा अगर यहाँ थोड़ा गौर करेंगे तो आपको जो स्पोरोफाइट का जो ये कहा जाए कि जो इसका ओपर्कुलम वाला पार्ट होता है ऊपर का, वो इस तरह से बना हुआ है। तो ये पहचानने का कारण बन जाता है कि कभी इस जो कैप्सूल है उसमें ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एक कैपिटेट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये प्लांट कौन सा है, एक्रोशिमा है, ना कि एंड्रिया है। एंड्रिया में जो है वो स्पोरोफाइट जो बनता है वो लैंटर्न टाइप का बनता है, लालटेन की तरह दिखता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो एंड्रिया में 2 ही जीनस है, एक एंड्रिया, एंड्रियसी फैमिली में 2 जीनस, एक एंड्रिया और दूसरा एक्रोशिमा। ये याद रखना है कि 2 जीनस हैं। द एंड्रियसी प्रेफर रॉकी हैबिटेट्स, बात तो भी हम लोग ने करी थी कि रॉक्स पे ये ग्रो करता है। रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्कटिक, अब जो ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक है वही फैमिली की होंगी, तो वो भी रॉकी पसंद करता है, ये भी रॉकी हैबिटेट्स पसंद करता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल, आर्कटिक इनमें ग्रो करता है, और टफ्टेड कॉलोनीज बनाता है, बहुत ज़्यादा संघनित टाइप की टफ्ट बना देता है कॉलोनी में, और वो एक तरह से उस जो कुशन फॉर्म है या दूसरे फॉर्म है उसके उसके तरह लगने लगते हैं जो टफ्ट होते हैं, क्योंकि वो इतना पास पास आकर वो दोनों सब प्लांट आपस में इतना चिपक जाते हैं ताकि वाटर और जो एयर है उससे वो वाटर को बचा सकें और एयर से बच सकें। ये बात हमने पढ़ी थी लाइफ फॉर्म के दौरान, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द कैप्सूल लैक द पेरिस्टोम मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिस्टोम मैकेनिज्म जो कि टिपिकल मॉसेस का करेक्टर होता है वो यहाँ नहीं होता। एंड डेhiscence लॉन्गिट्यूडनल टू रिलीज द स्पोर, डेhiscence जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है टू रिलीज स्पोर, स्पोर रिलीज करने के लिए, रिजल्टिंग इन अ पेपर लैटर्न अपीयरेंस। और ये जो है वो इस तरह से जो होता है उसको हम कहते हैं पेपर लैंटर्न अपीयरेंस। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये तो ओपरकुलम इसमें अलग हो गया, कोई पेरिस्टोम टीथ इसमें है नहीं, पेरिस्टोम यहाँ पर कुछ होता नहीं है, और सीधे ये यहाँ से फट जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्लिटिंग होती है, यहाँ से ये रप्चर कर जाते हैं और ये खाली जगह बन जाती है। तो ये जो खाली जगह है, ये जैसे लालटेन में हम बनाते हैं ना कि यहाँ पे जो दिया है वो जल रहा होता है और बाकी खाली जगह को हम खोल के उसमें आग लगाते हैं, इसके अलावा हवा आने देते हैं ताकि वो जो आग है वो जलती रहे। तो उसी तरह से एक
लैंटर्न बन जाती है और इसीलिए इनको हम कहते हैं लैंटर्न मॉस। अब टाइप जीनस इसका एंड्रिया। तो दूसरा जो था एक्रोशिमा वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो है एक पढ़ना हमें एंड्रिया। डोमेन यूकैरियोटा, किंगडम प्लांटी, फाइलम ब्रायोफाइटा, क्लास एंड्रियोप्सिडा, ऑर्डर एंड्रियल्स, फैमिली एंड्रियसी, जीनस एंड्रिया। स्पीशीज जो है वो जो कॉमन है वर्ल्ड वाइड, एक तो एंड्रिया किलिमेंटेरिया शेरिका, एंड्रिया रेगुलरिस, एंड्रिया कश्यपाई। तो ये तो इंडियन स्पीशीज है, ये दोनों जो है वो स्पेन की हैं। तो स्पेन की स्पेनिश स्पीशीज हैं ये, जो ऊपर की दो हैं, और नीचे वाली ये इंडिया की है। तो एस.आर. कश्यप जो कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं, उनके नाम पर कश्यपाई इसका नाम दिया गया। अब इंडिया में देखिए भाई जो लेंटन टाइप स्पोरोफाइट थे वो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग सी नज़र आती है, और यहाँ पर ये देखिए ये स्प्लिटिंग नज़र आ रही है। इसी तरह से हर जगह लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग आती है, और जैसे ये खुल जाते हैं, स्पोर निकल जाते हैं, तो खाली जगह बन जाती है। तो ये लालटेन टाइप का दिखता है, इसीलिए लैंटर्न मॉस है। ये एंड्रिया क्लीमेंडे शेरिका है, जिसके बारे में बात हुई थी, स्पेन में पाई जाती है। और बिल्कुल ये आप देखिए कि इसमें एकदम ब्राउनिश ब्लैक टाइप के जो टफ्टेड मटेरियल है वो आप देखते हैं चट्टानों के ऊपर, जो ग्रेनाइट रिच होती हैं। और ये स्पोरोफाइट यहाँ पर दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंट सा, इससे ही हम पहचान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलोनी किसकी है, एंड्रिया की है। यहाँ पर ये कुछ आपको थैलस दिख रहे हैं, जो कि छोटे छोटे थैलस हैं, और बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा मजबूती से अटैच रहते हैं अपने सबस्ट्रेटम से। तो एक ये स्पीशीज़ हो गई। दूसरी है एंड्रिया रेगुलरिस। अब इसमें भी आपको ये तो दिख ही रहे हैं, ये पूरी खाली जगह आपको ये यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये नज़र आ रही है खाली जगह। इसी तरह से यहाँ पर भी ये खाली जगह नज़र आ रही है। तो ये तो स्पोरोफाइट हैं, कैप्सूल जो रप्चर हो जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से खुल जाते हैं, तो वहाँ पर खाली जगह दिखाई पड़ती है। ये तो कॉमन कोई भी आपकी स्पीशीज़ होगी जो एंड्रिया की है, उसमें स्पोरोफाइट तो ऐसा ही होगा। पत्ती इसमें थोड़ी सी जो है वो इस तरह की दिखती है कि जो उसके मार्जिन्स हैं वो हमें हल्के हल्के सिरेशन से नज़र आते हैं। यही आप किनारे देख रहे होंगे, तो इसमें हल्का हल्का सिरेशन दिखता है। मिड्रिप इतनी कोई प्रोमिनेंट यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, और जो शेप है वो लगभग जो है इस तरह से लेंसियोलेट टाइप का है। तो इसकी मदद से इसका शेप जो लेंसियोलेट है, और थोड़ा सा ये जो है वो कम वैसी होती है ब्लैक, और थोड़ा सा इसका कलर जो है वो ब्राउनिश रहता है। तो इसकी मदद से हम थोड़ा ये पहचान सकते हैं कि ये एंड्रिया की रेगुलरिस स्पीशीज़ है। तो ये करेक्टर अगर हो मिलता है तो रेगुलरिस की तरफ जाता है। साथ साथ जो इसकी कॉलोनी फॉर्मेशन है वो भी देखिए, वो उतनी कॉम्पैक्ट नहीं है जितना इससे पहले वाली स्पीशीज़ में था, किलिमेंडे शेरिका में। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि प्लांट थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, इनमें डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जबकि वहाँ पर वो डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, और डिस्टेंस नाम की चीज़ वहाँ पर नहीं थी। तो ये तो दोनों हो गए जो बाहर की यूरोपियन स्पीशीज़ हैं, और यही स्पीशीज़ ज़्यादातर हम पा पाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी जो एल्पाइन एरिया है, जैसे कि जो कश्मीर वाला है, या फिर हम कहें कि दार्जिलिंग है यहाँ, तो वहाँ से तो ये प्लांट कभी कदार मिले हैं, लेकिन यहाँ पर इतने प्रोमिनेंट नहीं है कि जो हम पढ़ें तो फिर उसी को हम पढ़ सकें, कि कोई इंडियन स्पीशीज़ को हम आगे पढ़ सकें। तो एक आध रिपोर्ट कभी किसी ने करी है, लेकिन बाद में वो प्लांट्स उन जगहों से नहीं मिले हैं। वो हैबिटेट लॉस भी हो सकता है, या कुछ पोल्यूशन भी हो सकता है, जो भी कारण हो, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसका अबंडेंस है और डेंसिटी है, वो तीनों ही जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। जीनस एंड्रिया, अब इसकी स्पेसिफिक बात होगी, तो ये तो आप फिगर देख रहे हैं जहाँ पर ये बहुत कॉम्पैक्टली टफ्टेड फॉर्म में है, और एक तरह से कुशन का फॉर्मेशन कर रहा है चट्टान के ऊपर। तो ये तो रॉक है, जो कि जाहिर सी बात है ग्रेनाइट रिच होगी। उस रॉक के ऊपर ये आपको एक कॉलोनी दिख रही है। एंड्रिया इज जीनस ऑफ रॉक मॉसेस, तो उसका नाम ही पड़ गया था रॉक मॉस, डिस्क्राइब्ड बाय जॉन हेडविग, जो कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं। इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। हेडविजिया इनके नाम से एक जीनस भी है, 1801 में इन्होंने डिस्कवर किए था। दे आर स्मॉल डेलिकेट एक्रोकार्पस मॉसेस। एक्रोकार्पस से सभी लोग परिचित होंगे इस वक्त तक।
तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, मीनिंग दैट द कैप्सूल आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ वर्टिकल ब्रांचेस। तो इसमें वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं बहुत से, तो आपके हर वर्टिकल ब्रांच पे एक होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा आपको मिले। तो जितने वर्टिकल ब्रांच हैं उतने एक हैं, क्योंकि वर्टिकल ब्रांच का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है आपका ये जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है वो बनाने में, जिसकी वजह से वहाँ पर हर ब्रांच में एक मिलता है, और उसी को हम कहते हैं एक्रोकार्पस मॉसेस दैट फॉर्म डार्क ब्राउन और रेडिश कुशन ऑन वेट सिलिशियस रॉक्स इन माउंटेन एरिया। तो ये आपको एक कुशन टाइप दिख रहा है जिसकी बात हो रही थी। तो शुरू में जब कम होंगे तो टफ्ट बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये घनघोर होते जाएंगे तो ये कुशन फॉर्म में आ जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इनको पानी रिटेन करने में अच्छी सफलता मिलती है, और साथ साथ जो एयर करंट है उससे जो इनका इवापोरेशन रेट है प्लांट्स के थैलस में जो पानी है वो कम हो जाता है। तो ये एक तरह से आपका प्रोटेक्शन हो जाता है अगर इस फॉर्म में कोई पर्टिकुलर मॉस आ जाए तो, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है एंड्रिया के केस में। कैप्सूल बहुत सिग्निफिकेंट, शुरू से हम बोल लेंगे कैप्सूल बहुत प्रोमिनेंट है। द कैप्सूल लैक्स द पेरिस्टोम टीथ एंड ओपरकुलम ऑफ अदर मॉसेस। पेरिस्टोम टीथ नहीं है, अपरकुलम जैसी चीज़ जो दूसरे मॉसेस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वो नहीं है। एंड ओपन्स बाय स्प्लिटिंग अलोंग 4 वर्टिकल स्लिट्स, 4 वर्टिकल स्लिट्स बन जाती हैं, जैसे ये बन गई, ये बन गई, एक इधर बनी होगी, एक इधर बनी होगी। और ये बीच से तो खुल जाती हैं लेकिन इसके ऊपरी हिस्से जुड़े रहते हैं, नीचे के हिस्से जुड़े रहते हैं। तो कोई चीज़ है वो 4 चीज़ों में 4 लाइन से फट गई, उसके 4 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर का मटेरियल सब गायब हो जाता है, तो एक वैकेंट स्पेस बन जाता है इसके बीच में। द कैप्सूल ऑफ एंड्रिया हैज़ नो सीटा, सीटा भी नहीं होता। बट द स्पोरोफाइट, जो कि एसपीएफ से ये दिखाया जा रहा है, ये आपका एसपीएफ, ये स्पोरोफाइट है। इंस्टेड इज सपोर्टेड बाय सूडोपोडियम। सूडोपोडियम ये दिख रहा है आपको, ये जो पीएस से दिखाई पड़ रहा है। सीटा है नहीं तो जहाँ सीटा नहीं होता वहाँ सूडोपोडियम होता है। स्फैग्नम में भी हमने ये पढ़ा था कि सूडोपोडियम होता है, डिराइव्ड फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू। और ये जो सूडोपोडियम है गैमेटोफाइट का होता है, जैसा कि स्फैग्नम में होता है। एंड कोलुमेला इज इनक्लोज्ड विद इन द स्पोरेंजियम, और कोलुमेला स्पोरेंजियम से घिरा हुआ होता है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव थैलॉइड प्रोटोनिमा, और यहाँ पर फिलामेंटस प्रोटोनिमा नहीं बनती, थैलॉइड बनती है। तो कुछ तो इसके लक्षण स्फैग्नम की तरह हैं, जैसे फिलामेंटस प्रोटोनिमा का ना बनना और साथ साथ जो सूडोपोडियम है उसका पाया जाना। ये वही चीज़ें हैं जो हमने स्फैग्नम में इससे पहले वाले क्लास में पढ़ी थी और डिस्कस करी थी। बाकी ये गैमेटोफिटिक आपको टिश्यू दिख रहा है, सब ओवरलैपिंग करती हुई पत्तियां हैं, ये इसको ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है। तो इस तरह से ये वो पार्ट हो गया जो कि हमारा गैमेटोफिटिक पार्ट है। तो इतना तो गैमेटोफाइट हो गया, और उसके बाद इतना जो है वो हमारा स्पोरोफिटिक पार्ट हो गया। अब एक जो बहुत कॉमन स्पीशीज है जो जितने भी जगह पे एंड्रिया मिलता है वहाँ पर मिल जाती है, वो है एंड्रिया रुपेस्ट्रिस। रुपेस्ट्रिस का मतलब रूपिकोलस, रूपिकोलस का मतलब चट्टाने। तो ऐसा एंड्रिया जो कि चट्टानों पे उग जाता है आसानी से, उसको कहते हैं एंड्रिया रुपेस्ट्रिस। और इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड्रिया रुपेस्ट्रिस इज द स्पीशीज ऑफ मॉसेस इन द क्लास एंड्रियोप्सिडा, आर कॉमनली नोन रिफर्ड टू एज लैंटर्न मॉस। इनकी वजह से ये जो आपको दिख रहे हैं स्पोरोफाइट, रप्चर्ड, खुले हुए, खाली, ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ देयर डहिज्ड स्पोरेंजिया, इट इज टिपिकली फाउंड ऑन स्मूथ एसिडिक एक्सपोज रॉक इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो दुनिया में मौजूद है वहाँ पर ये प्लांट आपको चट्टानों पे उगते हुए मिल जाते हैं। तो ये पूरे गैमेटोफाइट आप देख लीजिए, पत्तियां एकदम अलग अलग नहीं होती, सब एक दूसरे पे ओवरलैप है, तो लगता है कि एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज कोई थैलस है। और जब तक हम इसको बहुत बारीक से जाके पास से नहीं देखते तब तक हमें पत्तियां अलग अलग नहीं दिखती हैं, सब एक साथ एक क्लस्टर टाइप का बना लेती हैं। इट एग्जिबिट द कॉमन फीचर ऑफ जीनस एंड्रिया सच एज बीइंग एक्रोकार्पस होते हैं, हैविंग डार्क पिगमेंटेशन, कलर आप देख ही रहे हैं, लैकिंग ऑफ सीटा, सीटा नहीं होता है, और
4 लाइन में डेhiscence होता है मैच्योर स्पोरेंजिया या फिर उसको कहें कैप्सूल का, बट can be further identified upon careful examination of its gametophytic leaves which have an ovate base to a more blunt apex. बेस जो है वो ओवेट है, बेस ओवेट, ब्लंट जो है वो अपेक्स है कंपेयर टू अदर सिमिलर स्पीशीज। तो एंड्रिया की अगर दूसरी स्पीशीज से इसको देखें तो इसमें इसकी लीफ के बेस पर इसको हम अलग कर लेते हैं कि लीफ जो है उसमें ओवेट बेस होता है, बेस जो है वो ओवेट होता है और पत्ती जो है वो उसका जो अपेक्स है वो ब्लंट एकदम से ख़त्म हो जाता है, इस तरह से बन जाती है। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ जहाँ आप ये चमकते हुए स्पॉट्स देख रहे हैं इन जगहों पर ये प्लांट हमें मिल जाता है। तो इंडिया में भी आप ये बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट ये कभी कलेक्ट हुआ था और स्पीशीज़ कौन सी थी, कश्यप आई, कश्यप साहब के नाम पर वो दीप स्पीशीज़ दे दी गई थी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, उस समय ये पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका जो वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस है वो कितना है, कहाँ कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है। जैसे ये सब एरिया है आप देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई एंड्रिया रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह से ये पूरा एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई एंड्रिया की रिपोर्ट नहीं है। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, जहाँ पर थोड़े कंजीनियल हालात होते हैं वहीं पर ही ग्रो करता है। ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है, न्यूजीलैंड में मिल जाता है और बीच बीच में यहाँ पर भी आपको ये जो छोटे छोटे द्वीप वाले देश हैं, जावा, सुमात्रा, ये सब इन जगह पर भी हमें ये प्लांट मिलता है। और अमेरिका वगैरह में तो ये प्लांट मिल ही जाता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इसको बहुत सूट करता है और वो चट्टानी इलाके ज़्यादा होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी चट्टानें बहुत हैं, इसलिए जो चट्टानी इलाके हैं यहाँ पर आपको ये प्लांट ज़्यादा मिल रहा है। Habit and distribution. Andrea rupestris are typically found in cooler climates. ये तीसरी बार आ रहा है, याद हो जाना चाहिए। On surface of fissure of dry siliceous exposed rock such as granite. ग्रेनाइट रिच है, ये बातें पता है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो तीसरी बार आ रही हैं। While they can also grow in neutral to mildly basic condition, न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। दे आर यूजुअली फाउंड ऑन एसिडिक रॉक एंड, लेकिन जो पसंद आती है इसको एसिडिक रॉक्स पसंद आती हैं एंड क्लिफ्स वॉल, जहाँ पर तो एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहे। दे कैन बी फाउंड फ्रॉम सी लेवल टू हाई एलिवेशन, सी लेवल से हाई एलिवेशन तक मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हाई है, हायर एल्टीट्यूड है, जिनमें जो ऊंचाई उनकी है वो 2000 मीटर से ज़्यादा है, वहाँ पर इनके मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये यहाँ पर बड़े प्यारे, आप फिर से एक बार देखिए, एक खुले हुए तीनों इसके फ्लैप लगे हुए हैं चारों, लेकिन इसके बीच के सब स्पोर्स उड़ गए कैप्सूल के। तो ये लैंटर्न बनता है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल मान लीजिए एंड्रिया करके ना आए और उस आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आपको एक नोट लिखना है या कुछ बातें लिखनी है लैंटर्न मॉस के, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंटर्न मॉस कौन सा एंड्रिया है। Habitat. Compared to other species in their genus, they can withstand a wider variety of moisture level and are better at surviving in drier condition. इसीलिए आपको ड्राई कंडीशन में ये मिल भी जाते हैं और कंडीशन आप आसपास की देख भी सकते हैं कि यहाँ जो कंडीशन है वो बड़ी बहुत सूखी सी है, कोई इतना पानी वानी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि आपको और भी प्लांट दिखे यही ग्रो कर पाए। इसके साथ में जो ग्रो करे होंगे वो कौन होंगे, वो लाइकेन होंगे, क्योंकि लाइकेन और ब्रायोफाइट्स में ही क्षमता है कि वो बैरन रॉक्स को भी वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को बना सकते हैं। दे हैव बीन फाउंड टू ग्रो विद अदर स्पीशीज ऑफ दिस देयर जीनस सच एज एंड्रिया निवालिस, एंड्रिया ब्लाइटी, एंड्रिया रिजिडा, एंड्रिया क्रेसी, नर्विया, एंड्रिया रोथाई, स्पीशीज रोथाई, एंड्रिया रोथाई, स्पीशीज जलकेटा, एंड्रिया अल्पाइना एंड एंड्रिया ओबोवेटा। ये वर्ल्ड वाइड जो स्पीशीज मिली है उनके नाम है। तो ये दो तो आपने शुरू में पढ़े थे, क्लीमेंचेरिका, और उसके अलावा रेगुलरिस पढ़ा था, और उसके अलावा कशिपाई, तीन वो हो गए थे। फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
10वां 11वां 12वां और एक आप रूपेस्ट्रे पढ़ रहे हैं, तो 13 या 14 के आसपास स्पीशीज इसकी वर्ल्ड वाइड हमें मिल जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर प्राइमली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द नदर्न हेमिस्फीयर, तो रूपेस्ट्रिस भी वहीं मिलता है जहाँ बाकी मिलते हैं, इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। मोर स्पेसिफिकली दे हैव बीन कन्फर्म इन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, ब्रिटेन, आयरलैंड, कजाकिस्तान, कोरिया, चाइना, सेंट्रल अमेरिका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, और अभी जो 2018 में ग्रीस में भी ये पहली बार रिपोर्ट हुआ है। तो ये देख लीजिए, प्लांट का थैलस बहुत स्टाउट टाइप का, एकदम पत्तियां एकदम ही चिपकी रहती हैं एक दूसरे पे, ओवरलैप ऐसी होती हैं कि आप उनके मार्जिन्स को भी आपको एक फोर्सेप की मदद से ही आप देख पाएंगे, अदरवाइज लगता है ऐसे है कि पूरा ये एकदम घनघोर कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ है जो बार बार ऊपर की तरफ जाते जाते मुड़ सी गई है। प्लांट का डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो द अपीयरेंस ऑफ एंड्रिया रूपेस्ट्रिस इज डार्क इन कलर, जो हमें दिख ही रहा है अभी तक, वेरिंग फ्रॉम डार्क रेड ब्राउन ग्रीन, तो ये थोड़े थोड़े कलर में फ़र्क आ जाता है, लेकिन सब यही होता है कि उसके आसपास के ही होते हैं। तो डार्क में रेड ब्राउन हो गया, ग्रीन भी अगर होगा तो बहुत डार्क वाला होगा, लाइट ग्रीन नहीं होगा। ग्रो इन पैचेस, डेंस कुशन लाइक, जो आपने देखा था कुशन बना हुआ है, यहाँ पर भी ये कुशन ही बन रहा है। 2 से 3 सेंटीमीटर हाई इम्ब्रिकेट लीव्स होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई। इन मॉइस्ट कंडीशन द लीव्स में बी फेल्केट, अगर पानी वानी ज़्यादा मिल रहा है तो फेल्केट सिकंड हो जाता है, मतलब एक तरफ मुड़ जाती हैं। तो पत्ती जैसे ये बन रही है और इसकी ये जो मार्जिन है वो ये से मुड़ जाए और ये फिर पत्ती आगे आ जाए, और ये जो मार्जिन है इसको हम कहते हैं फेल्केट। तो ऐसी भी कभी कभी हो जाते हैं जब पानी ज़्यादा होगा। अनलाइक सम अदर मॉसेस, एंड्रिया रूपेस्ट्रिस है बाइसीरिया ट्राइजॉइड्स, ये ध्यान रखिए बाइसीरिया ट्राइजॉइड इसमें मिल जाते हैं, विच एड इन अटैचिंग द गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेट। तो बाइसीरिया ट्राइजॉइड की मदद से या जो सबस्ट्रेट है उसको बहुत मजबूती से थामे रहते हैं। गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो ये तो पत्ती का आप देख रहे हैं एक फोटोग्राफ है, उसके अलावा ये उसका एक हैबिट बना हुआ है, ये पत्तियां थोड़ी अलग करके दी गई और पत्तियों के ऊपर आप इस तरह की ये वेरिकोस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वेरुकी होती हैं। तो छोटी छोटी जो है वो उभार से होते हैं पत्ती पे, और जब प्लांट ज़्यादा वैसी कंडीशन में रहता है जहाँ पानी नहीं होता तो बहुत से और भी प्लांट्स में इस तरह की सेल्स में उभार आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या है, लीव्स हैव एन ओवेट बेस, ये दिख ही रहा है ओवेट बेस आपको, इस तरह का बेस भी कैसा है, ये ओवेट है। ब्लंट टू एक्यूट, ब्लंट टू एक्यूट अपेक्स, ये दिख गया। 1 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी यहाँ से यहाँ तक। डिलैक कोस्टा, कोस्टा इसमें नहीं दिख रहा है आपको। एंड मे है पेपिली, ये पेपिली आपको ये दिख रही है जिनको हम वेरुकी या वेरुकोस भी कह सकते हैं, डॉर्सल सरफेस पे। और पर्टिकुलरली ऑन दी अपर लीफ, जो ऊपर की लीफ होती है ज़्यादा होती है, नीचे की लीफ तो नीचे छुपी हुई होती हैं। द लीव्स आर बॉर्डर्ड बाय शॉर्टर rhombic marginal cells and their laminal cells have thickened cell wall, और ये आप देख रहे हैं कि ये इनकी सेल्स है जिनके बारे में है कि यहाँ पे जो वॉल है वो बहुत थिक है, इसमें जो ल्यूमेन है वो छोटा सा है और वॉल जो है वो काफ़ी बड़ी है दोनों तरफ। पेरिकिटियल लीव्स, अब ये तो लीव वो हो गई जो कि वेजिटेटिव लीव्स थी। अब पेरिकिटियल लीव्स कौन सी होती हैं, पेरिकिटियल लीव्स वो होती हैं जो कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर और खासकर जो फीमेल पार्ट है उसको कवर करती हैं। तो उनकी बात करी जाए तो वो भी कुछ लगभग वैसे ही होती हैं, थोड़ा बहुत जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। द पेरिकेटियल लीव्स आर टिपिकली लार्जर देन देयर स्टेम लीव्स, in contrast to most bryophyte which have the filamentous protonymal stage, Andrea rupestra have thalloid protonema that give rise to the leafy shoot of the gametophyte। और यहाँ पर ये filamentous protonyma नहीं होती है। ये फिर से एक बार बात आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बार बार आती हैं, तो उनको आप अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा लें कि ये चीज़ें तो हमें लिखनी है जब भी कभी पूछा जाए। अब कैमरालूसरा डायग्राम आप थैलस का देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये थैलस, ये वाला पार्ट कैसा है, वेजिटेटिव है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये फर्टाइल प्लांट है, क्योंकि आपको ये कैप्सूल्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं अलग अलग करके, ये मुड़ी हुई पत्ती है जो हम कह रहे थे कि फेल्केट हो जाती है,
इसी तरह से यहाँ पर मार्जिन ये मुड़ जाते हैं, ये सबके साइज दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये इसका एक्सिस का आप टीएस करेंगे तो इस तरह से आपको कॉर्टिकल और मेडुलरी रीजन दिखाई पड़ेंगे, लगभग सब एक ही से हैं। लीफ की सेल जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं, वो दिख रही हैं आपको वॉल्स थिक। और लीफ की अगर हम टीएस करें तो इस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। और ये लीफ का एपिकल पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो लगभग इस तरह की हैं, चौकोर चौकोर, कोई थिकनिंग वगैरह इसमें नहीं है। स्पोरोफाइट, अब यहाँ पर वही फिर से आप देखिए कि अंदर का सब जितने स्पोर्स थे सब बाहर निकल गए, क्योंकि ये स्लिट से खुला, ये लॉन्गिट्यूडनल थी, एक पीछे थी, एक ये थी, 3 और एक इसके पीछे होगी, तो एक ये हो गई, 2 3 और एक इसके पीछे होगी, तो 4 आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स बन गई। और उससे ही जैसे ही खुलता है तो यहाँ से तो जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा रहेगा, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सब अंदर का खाली हो गया, तो ये जो है वो लालटेन की तरह दिखता है, इसलिए लैंटर्न मॉस इसको बोल रहे हैं। As characterized by the Andreopsida, Andrea rupestris have small sporophytes which lack both an operculum and a test and seta. Operculum नहीं होता, seta नहीं होता, याद रखना है। Instead of a seta they have pseudopodium, जो pseudopodium ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये pseudopodium है। Attached to sporogonium extending from pericytium attached by a structure called foot, और ये जो है वो पेरिकिटियल लीव्स हैं, जो ये घेरे हुए हैं, 1 2, ये पेरिकिटियल लीव्स हैं। तो इस तरह से ये स्पोरोफाइट आपको नज़र आता है, जो इसका बहुत ही करेक्टरिस्टिक होता है। इसकी तरह दूसरे प्लांट्स में आपको इस तरह का स्पोरोफाइट नहीं मिलता देखने को। स्पोरोगोनियम, तो बिल्कुल आप स्पेसिफिक चले जाएं कैप्सूल के अंदर तो हम बात करेंगे स्पोरोगोनियम की। Once fully mature, the sporogonium will open along 4 vertical lines. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Dehiscence to release spores, ये spores release हो जाते हैं। The sporogonium is hygroscopic as it will dehisce in dry conditions to release spore from the gaps and will close back in moist condition. तो ये खुलता कब है? जब ड्राई कंडीशन होती है। तो डेहिसेंस कब होगा? ड्राई कंडीशन में, ये याद रखना है। और बंद ये कब रहते हैं? जब तक वेट रहता है तब तक मॉइस्ट कंडीशन में ये क्लोज रहते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एक में बंद हो रहे हैं, एक में क्लोज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। जो आसपास मॉइस्चर है उसके हिसाब से ये एक्ट करते हैं, या तो खुले रहते हैं या बंद रहते हैं। द स्पोर्स आर रेड ब्राउन इन कलर, यूजुअली लार्जर देन 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड एक्सीलेटर रिलेटर नहीं होते, मॉस का करेक्टर है। और स्पोर होते हैं रेड ब्राउन कलर के होते हैं और साइज उनका 20 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एलएस ऑफ कैप्सूल। तो आपको सभी कुछ चीज़ें दिखी जा रही हैं, बिल्कुल ये उसी की तरह है जैसा आपने स्फैग्नम पढ़ा था कि ये कोलुमेला है, यहाँ पर ये आपका आर्किस्पोरियम है, यहाँ पर जो वहाँ पर ओपरकुलम होता है वो यहाँ नहीं था, यहाँ पर एनुलस होगा बस। और इसमें कोई पेरिस्टोम टीथ नहीं होते। ये आपका सूडोपोडियम हो गया और ये फुट हो गया। तो लगभग मोर और लेस स्फैग्नम की तरह ही होता है। जब ये आर्चिगोनिया होती है तो इस तरह से बना होता है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये तीनों आर्चिगोनियम है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैप्सूल को बना लेती है, यही चीज़ बदल जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैप्सूल में। ये एक फिगर है डेज्ड कैप्सूल का, जो कि एक अलग व्यू दिखा रहा है। तो ये जो इसकी लेंथ है वो लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास है, और ये खाली जगहें आपको दिख रही हैं जिनकी बात हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं। ये सूडोपोडियम हो गया, पेरिकेटियल लीफ हो गई, यहाँ पर ये फुट हो गया, और ये कैप्सूल हो गया। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट 2 जनरेशन ऑफ एंडिया रुपेस्टिस, जैसा सभी में होता है। ऑल्सो नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक होती है। दोनों ही अलग होते हैं देखने में, इसलिए हेट्रोमॉर्फिक होती है। द गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट्स विद द हैप्लॉइड स्पोर, गैमेटोफाइट की जो शुरुआत है हैप्लॉइड स्पोर से होती है। गैमेटोफाइट
स्पोर जो है हमेशा कहा जाता है गैमेटोफिटिक स्टेज की पहली सेल जो है स्पोर है, स्पोरोफिटिक स्टेज की पहली सेल जो है वो जाइगोट होती है, विच देन जर्मिनेट इनटू थैलॉइड प्रोटोनिमा, और थैलॉइड प्रोटोनिमा बनाता है करेक्टरिस्टिक फीचर। द प्रोटोनिमा देन गिव राइज टू अ लीफी गैमेटोफाइट, वही प्रोटोनिमा जो थैलस की तरह बनती है बाद में वो लीफी गैमेटोफाइट बना देती है, और इसी में लीफी गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है जिन्हें हम एंथ्रीडिया और आर्चिकोनिया बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको इसके स्पोर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े प्यारे से आपको दिख रहे हैं, राउंडेड टाइप के भी हो सकते हैं और थोड़े से ये एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, हल्का फुल्का इसमें ये ग्रीन भी होता है। तो शुरुआती जो चीज़ें हैं ये अपने आप से सक्षम होते हैं कि जर्मिनेट कर जाएं, फिर बाकी धीरे धीरे लीफ बनती रहती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहती है और ये एक नए जो गैमेटोफाइट है उसमें बदल जाते हैं। लेकिन इनके जर्मिनेट होने के बाद जो स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, थैलॉइड प्रोटोनिमा की स्टेज, ना कि फिलामेंटस। फिलामेंटस यहाँ पर नहीं होता। ऑटोशियस नेचर होता है प्लांट का। एंड्रिया रुपेस्टिस आर ऑटोशियस, meaning that their male and female organs exist on a separate branches within the same gametophyte। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है और हम नहीं बता पाते हैं। क्या है कि ब्रांच और प्लांट इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये थैलस है प्लांट का, एक ब्रांच है इस पे बन रहा है मेल और एक ब्रांच है इस पे बन रहा है फीमेल। तो अगर एक ही ब्रांच पे बनता है ये, इसी पे हमें बन जाता है कि यहाँ पर बन गया मेल और यहाँ बन गया फीमेल, तो ये कंडीशन जो है वो ऑटोशियस नहीं होती, मोनोशियस कंडीशन होती है। ऑटोशियस कंडीशन में क्या है कि इनकी दोनों की ब्रांचेस अलग अलग होंगी, जैसे एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, यहाँ पर भी एक ये है और ये अलग अलग दो ब्रांच है। तो अगर ब्रांचिंग पे अलग अलग बन रहे हैं मेल फीमेल, ऑटोशियस के तीन टाइप होते हैं, क्लोडो ऑटोशियस, गोनियो ऑटोशियस एंड राजो ऑटोशियस। क्लोडो में क्या है, ये अपेक्स पे तो फीमेल बने और यहाँ पर मेल बन रहे हैं। गोनियो ऑटोशियस में अपेक्स पे फीमेल लेकिन एक ही तरफ मेल बना, यहाँ पे दोनों तरफ बने। राइजो ऑटोशियस में यहाँ तो ये फीमेल है, ये तो कॉमन चल रहा है, यहाँ पर एक ब्रांच में बने लेकिन एक ब्रांच में दो बने, तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया और इधर कुछ नहीं बना। तो ये तीन कंडीशन होती हैं मोनोशियस के अंतर्गत। मोनोशियस के अंतर्गत आता है ऑटोशियस, और ऑटोशियस में ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीन कंडीशन पाई जाती हैं। द एंथ्रीडिया कंटेन स्पर्म दैट ट्रेवल डाउन द नेक ऑफ एन आर्चिगोनियम विच हाउस अ एग टू फर्टिलाइज। और एंथ्रीडिया जो है उसमें स्पर्म होते हैं, पता ही हमें डेवलपमेंट के हिसाब से। आर्चिगोनिया में जो है वो एक्सेल होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर क्या होना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड एंड बिकम अ डिप्लॉयड जाइगोट, जो कि पहली सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, डिप्लॉयड जाइगोट, इट देन डेवलप इनटू अ डिप्लॉयड स्पोरेंजियम। और यहाँ पर नोट करने की चीज़ है, नोट दैट द स्पोरेंजियम इज अटैच्ड टू अ हैप्लॉइड सूडोपोडियम दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू। जैसा कि स्फैग्नम में था वैसे ही यहाँ पर भी होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ meiosis, haploid spores are produced and released through the gaps of the dehisced sporangium। तो meiosis होती है, स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं, रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद आप देखते हैं कि जो स्पोरोगोनियम या कैप्सूल है ये तो पूरा अभी जब पूरा आप ये देख रहे हैं ये भरा हुआ है, ये फिल्ड है, तो इस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद ये क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। तो आपको जो है वो 4 दरारें दिख रही हैं इसमें और बीच में खाली जगह दिख रही है, बाकी ये सब चीज़ें कॉमन रहती हैं। यहाँ पर ये स्पोर का जर्मिनेशन होते हुए दिखाया गया है किस तरह से क्या होता है, और जो इसके राइजोइड्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो स्पोर जर्मिनेशन ना कह के हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसके राइजोइड्स किस तरह के हैं, बाइसीरिएट हैं। तो बाइसीरिएट राइजोइड की वजह से आपको ब्रांचिंग बराबर बहुत अच्छी दिख रही है। ब्रांचिंग अच्छी होगी तो उसकी पकड़ इसके सबस्ट्रेटम पे ज़्यादा अच्छी होती है।
तो इस तरह से हम राइजोइट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन, अब क्योंकि प्लांट हमने शुरू से पढ़ा है कि ये प्लांट जो है वो बड़ा कम है दुनिया में और बहुत कम ही स्पीशीज़ इसकी हमें अवेलेबल हैं, तो इसमें फिर जाहिर सी बात है कि इसको हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो कंजर्व करने के लिए क्या तरीके हैं कि कंजर्व जो होता है वो बेस्ट, आप या तो मतलब ब्रायोफाइट हैं तो ब्रायोफाइट में, और जितने भी बाकी प्लांट हैं उनमें सभी सेल जो हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं। तो टोटीपोटेंसी का मतलब एक सेल से आप पूरा प्लांट बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो बात लागू होती है। तो ब्रायोफाइट की जो एपिकल पोर्शन होते हैं जहाँ से ग्रो कर रहा होता है उनको हम टिश्यू कल्चर पे ले जाके उनसे हम गेमेटोफाइट नए बना लेंगे, या फिर और आसान तरीका होता है कि जो इसके स्पोर्स हैं उनको कलेक्ट कर लें और स्पोर को हम इन विट्रो जर्मिनेट कर लें और वहाँ पर इनकी थैलॉइड फॉर्म मिलती रहती है, और बस उसको आपको क्लाइमेट वही देना है जो इसको क्लाइमेट नेचर में मिलता है। अगर वो क्लाइमेट से अलग हो जाएगा तो फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, एक थैलॉइड प्रोटोनिमा बन रही है और उसके बाद ये थैलस बनने के लिए आगे की तरफ और इलोंगेट होती है, फिर इसी में डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा और पत्तियाँ और एक्सेस बनेंगी और आगे चलकर इसमें मेल और फीमेल जो है वो गैमीट्स बनेंगे, तो ये गैमेटोफाइट में बदल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन डेटा सेंटर द स्पीशीज इज डीम्ड डिमॉन्स्ट्रेबली वाइड स्प्रेड अबंडेंट एंड सिक्योर ग्लोबली। हालांकि क्योंकि इनकी जगहें ऐसी हैं कि जितने भी कम हैं लेकिन सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँचते नहीं और लोग नहीं पहुँचेंगे तो हैबिटेट लॉस नहीं होता। लेकिन जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसने इसको लीस्ट रिस्क और बीइंग लॉस्ट में भी रखा हुआ है कि इसमें रिस्क है कि लॉस हो सकती है, तो लॉस ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। खासकर जैसे कि अब इंडिया में है, इंडिया में ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे, हम स्पोर्ट्स वहाँ से मंगा सकते हैं। स्पोर्ट्स को मंगा के हम इन विट्रो जर्मिनेट करा लें, और इन विट्रो जर्मिनेट जब हम कराएंगे तो हमारे पास ये प्लांट की लाइफ साइकिल और प्लांट का थैलस, प्लांट की स्पोरोफाइट, ये सब हम पढ़ सकते हैं। तो आसान तरीका होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स को मंगा लें, कहीं से भी मंगा लें, जहाँ जहाँ ये उगते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स होंगे, वहाँ से मंगा के इनको हम आगे जर्मिनेट करा लें और प्लांट की लाइफ साइकिल और प्रोटोनिमल स्टेजेस, गेमेटोफिटिक स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या है, तो पूरी लाइफ साइकिल को हम एक स्पोर को जर्मिनेट करा के स्टडी कर सकते हैं। और उस तरह से हमारे पास वो कंजर्वेशन में भी रहेगा पर्टिकुलर प्लांट, और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम निकाल लेते हैं। तो जो लोग टिश्यू कल्चर का काम ब्रायोफाइट में करते हैं उनमें अक्सर ये रहता है कि उनकी लैब में आपको वो भी प्लांट्स मिल जाएंगे जो उस पर्टिकुलर देश में नहीं मिलते। ये एंड्रिया का आप देख ही रहे हैं कि इसमें प्लांट दिख गया, ये इसका प्लांट हो गया। उसके बाद ये आपको लैंटर्न टाइप का कैप्सूल दिख रहा है, इसको भी इसी में ले सकते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हो गई ये सारी। ये आप जर्मिनेशन ऑफ स्पोर देख रहे हैं, थैलॉइड प्रोटोनिमा बन रही है। यहाँ पर ये कैप्सूल की एलएस है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये सेल्स हो गई। तो इस तरह से प्लांट को हम स्टडी कर लेते हैं। तो थैंक यू सभी वो सोर्सेज जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे और जिसकी मदद से ये प्रेजेंटेशन पूरा बना है। तो इसमें से कुछ जो बहुत प्रोमिनेंट थी, जहाँ से जो तस्वीरें वगैरह ली गई और डेटा है वो लिया गया है, तो उनको एक्नॉलेजमेंट हमारा। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तल्लीनता से इसको पढ़ा और जाना। और आप जो भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं उसको आप पूछिए ताकि ये जीनस हमारा आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।